मैं दिसंबर दयाल सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राज्य कन्या माता रिपोर्टली। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में बात करेंगे। पाश्चात्य जगत के इस मूर्धन्य विद्वान मनीषी विचारक ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। इस आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। इस नवीन सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादन का मुख्य ध्येय यही था, अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली सांसारिक दुर्बलताओं और बाह्य आकर्षण को उनके कर्तव्य मार्ग से अलग करना है, हटाना है। क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि राज्य के वे वर्ग जिनके हाथ में सत्ता हो, वे व्यष्टि और समष्टि का ऐसा समन्वय प्रस्तुत कर सकें जिनमें ममता, प्रेम, स्वार्थ और क्षुद्र प्रवृत्ति के लिए कोई स्थान न हो। प्लेटो नहीं चाहता था कि विशेष नियंत्रण के अभाव में राज्य के रक्षक ही भक्षण बन जाए। तो प्लेटो ने राज्य हित में निजी संपत्ति का निषेध किया है और परिवार का समीकरण किया है। प्लेटो का साम्यवाद अपने आप में कोई नया मौलिक नहीं है। तत्कालीन यूनानी नगर राज्य में भी साम्यवादी व्यवस्था का प्रचलन था। स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित में उधार दिया जाता था। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही बालकों को राज्य के द्वारा ले लिया जाता था और राज्य के द्वारा ही उनके भरण पोषण का भार वहन किया जाता था। क्रीट नामक नगर में सहकारी खेती की व्यवस्था प्रचलित रही है। प्लेटो का जो साम्यवाद है, ये अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि एक आदर्श राज्य में न्याय की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आधार भी हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्लेटो राज्य को संपूर्ण मानता है, होल मानता है, व्यक्ति को उसकी एक इकाई मानता है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति राज्य में रहकर के ही अपने व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है, उसका चहुमुखी विकास हो सकता है। इसलिए निजी संपत्ति का निषेध करने का प्रयास किया है, जिससे शासन सत्ता का दुरुपयोग न हो, उनके प्रथा में आकर के अभिभावक के लोग अपने कर्तव्य के विरुद्ध न हो। इसी प्रकार से परिवार का भी निषेध किया है। दूसरा आधार है राजनीतिक आधार। प्लेटो का ये मानना है कि जब राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती हैं, तो उसे शासन सत्ता का दुरुपयोग होता है। इसलिए राजनीतिक आर्थिक शक्तियों को अलग रहना चाहिए। प्लेटो ने इसी दृष्टि से निजी संपत्ति का निषेध किया है और पारिवारिक व्यवस्था का समीकरण किया है, क्योंकि प्लेटो नहीं चाहता था कि राज्य का अभिभावक वर्ग निजी संपत्ति के प्रभाव में आकर के उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति विकसित हो। इसी प्रकार से तीसरा जो आधार जो